जय हिंद। आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल SBM क्लासेस में। तो आज हम लोग एक नया क्लास को लेकर आए हैं। क्लास 9th का मैथ्स पढ़ेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो एक जो है बेसिक तरीके से इसमें बताएंगे। चैप्टर नंबर 3 को पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो इस चैप्टर में देखा जाए ग्राफ कैसे बनता है, एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, काटन बिंदु किसे कहते हैं, ठीक है, कोटि भुज, ये सभी को एक बारीकी तरीके से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, बने रहिए इस क्लास में। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। तो हम लोग क्लास में देखते हैं पहले ग्राफ। ये देखा जाए, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम है क्या, वाई अक्ष, ठीक है। इसको वाई कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं, वाई डैश। एक रेखा आता है ये, इसका ये क्षैतिज रेखा का ही नाम है। ये क्षैतिज रेखा का नाम है एक्स अक्ष, ठीक है। एक्स, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए इस क्लास में ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है यहाँ पे, इसलिए एक जो है इसे नाम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु, ठीक है, यह है मूल बिंदु। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के काटन बिंदु को, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के काटन बिंदु को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के काटन बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। यहां तक कि देखा जाए इस रेखा का क्या नाम है, इस रेखा का नाम है एक्स अक्ष, ठीक है। और ये रेखा का क्या नाम है, ये रेखा का नाम है वाई अक्ष, वाई अक्ष है। अब देखा जाए इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्स अक्ष वाई अक्ष है। यहां तक कि देखा जाए इसे हम लोग चतुर्थांश के नाम तक जानते हैं। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, चार घर। चतुर का मतलब चार, त्रांश का मतलब घर होता है। तो ये होता है पहला घर, ठीक है। चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश लिख देते हैं, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश। इसमें देखा जाए ये जो है इसमें प्रथम चतुर्थांश हो गया। ये एक क्वेश्चन ये बनेगा, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश। इसको हम लोग दूसरे कलर से लिखते हैं, ठीक है। ये पहला वाला घर क्या है, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश। ये है दूसरा चतुर्थांश, ये है तीसरा चतुर्थांश, ठीक है। पहले एक बारीकी से हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये चतुर, चौथा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश, ठीक है। यहां तक कि अब हम लोग देखते हैं इसमें, ये तो चार घर हो गया, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर और चौथा घर, ठीक है। अब देखा जाए ये एक्स अक्ष, इसमें एक्स अक्ष में ये सारा सब पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव, और ये भी, ये जो लाइन है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ये भी क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसीलिए हम लोग इस घर में देखते हैं कि चौथा घर में प्लस कॉमा प्लस होता है, ठीक है। ये दो बनता है प्लस कॉमा प्लस। उसके बाद देखते हैं अब इसके अपोजिट, ये प्लस तो ये इधर वाला माइनस, ठीक है, माइनस आएगा। तो ये घर में क्या बनेगा, और एक चीज याद रखिएगा कि सबसे पहले एक्स अक्ष को लिया जाता है, उसके बाद वाई अक्ष को लिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कि ये घर में हम लोग इस घर का रेखा लिखने के लिए
चिन्ह लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखा जाए कि ये इसका पहले एक्स अक्ष का लेते हैं, तो एक्स अक्ष में क्या माइनस है तो माइनस लिए, अब वाई अक्ष में क्या है प्लस है तो लिए प्लस, इसमें क्या होगा माइनस प्लस, ठीक है, इसमें क्या होगा प्लस प्लस। अब देखते हैं तीसरा घर में क्या है, ये तो माइनस हो गया, अब देखा जाए ये प्लस तो इसके नीचे वाला क्या होगा, इसके नीचे वाला माइनस होगा। तो इस घर में क्या बनेगा, एक्स अक्ष को पहले लेते हैं, इससे बनेगा माइनस कॉमा माइनस, ठीक है, माइनस कॉमा माइनस। अब देखा जाए जब चौथा घर में क्या होगा, इसका एक्स अक्ष को लेते हैं पहले, एक्स अक्ष में सब पॉजिटिव, इसको क्या लिखते हैं पॉजिटिव, और ये वाई अक्ष में क्या ये है माइनस, तो माइनस लिखते हैं। तो आता क्या, अब देखा जाए 3 क्वेश्चन टाइप से बनेगा। पहला कि ये ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या है वाई अक्ष, ये क्षैतिज रेखा का क्या नाम है एक्स अक्ष, और ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, जिस बिंदु को काटती है, उस बिंदु का नाम क्या है मूल बिंदु, ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये ग्राफ से भी बहुत सारा क्वेश्चन इसमें पूछेगा। यहाँ तक कि हम लोग देखते हैं कि ये पहला घर जो है पहला प्रथम चतुर्थांश में है कि इसमें दोनों एक्स और वाई क्या होता है प्लस प्लस होता है, इसमें क्या होता है माइनस प्लस होता है, इसमें क्या होता है माइनस माइनस, और इसमें प्लस माइनस होता है प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अब एक चीज देखिएगा, निर्देशांक में 2 होता है, निर्देशांक जो होता है निर्देशांक में 2 लाइन को लेते हैं, एक एक्स अक्ष को और एक वाई अक्ष को, लेकिन ये सबसे पहले लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखा जाए कि निर्देशांक में जो x जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं भुज बोलते हैं, और ये जो y जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग कोटि कहते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो x और y मतलब कहा जाए कि ये इधर वाला ये बनेगा क्या कोटि बनेगा, कोटि, और ये क्या बनेगा भुज बनेगा, सभी में देखा जाए भुज बनेगा। तो एक चीज है ये भी क्वेश्चन बनेगा कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करते हैं या काटती है उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, लेकिन इसका निर्देशांक क्या होता है, इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,0, ठीक है, एक क्वेश्चन ये बना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब देखा जाए इसमें कि ये हो गया भुज और कोटि बता दिए, भुज कोटि, एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं भुज, इसको क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं। यदि अब क्वेश्चन देखा जाए कि यदि आपको पूछ दिया जाए कि एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, तो एक्स अक्ष का यदि निर्देशांक बात किया जाए तो हम लोग एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, एक्स को लीजिएगा जिसमें से वाई को छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ये क्या है ये निर्देशांक है, निर्देशांक यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, निर्देशांक निर्देशांक ये किसका है एक्स अक्ष का, तो एक्स अक्ष का क्या होगा, एक्स का पूछा जा रहा है तो एक्स लिखिए, वाई नहीं है तो 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ठीक इसी तरह वाई अक्ष का यदि पूछा जाए निर्देशांक तो वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, वाई अक्ष का निर्देशांक जो होगा निर्देशांक, ठीक है, तो इसका क्या होगा वाई पूछ रहा है तो x हो गया 0, x0 y लेते हैं, ठीक है, मतलब क्लियर हो गया कि x अक्ष का निर्देशांक जो होता है 0,y होता है, सॉरी y अक्ष का निर्देशांक 0,y होता है और x अक्ष का निर्देशांक x,y होता है, ठीक है। यहाँ तक कि घर बता दिए, ये प्रथम घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर, ये चौथा घर, ठीक है। पहला घर में क्या होता है, दोनों भुज और कोटि प्लस प्लस होता है, और दूसरा घर में क्या होता है माइनस प्लस होता है, तीसरा घर में क्या होता है तीनों माइनस माइनस, दोनों माइनस माइनस होता है, और चौथा घर में क्या होता है प्लस होता है फिर माइनस होता है, ठीक है। ये बहुत सारी सहायता क्वेश्चन में बनाने में मिलेगा, ठीक है, यहाँ तक के देखा जाए। और इस ग्राफ में हम लोग क्या देखते हैं, एक्स और वाई का निर्देशांक बता दिए, फिर क्या बचा हुआ इसमें, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार, ठीक है, आगे बताते हैं इसके बारे में हम लोग।
ये देखा जाए, ये लाइन जो है ये कौन सा रेखा है, क्षैतिज रेखा, इसको भी लिख लेते हैं, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। और ये क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, इसको लिखिए। चलिए अब इसमें देखते हैं, अभी हम बताएं कि ये घर के बारे में क्या उपयोग करते हैं हम लोग, कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि -5,4 किस चतुर्थांश में है, -5,4 किस चतुर्थांश में है। तो हम लोग चिन्ह के हिसाब से देखते हैं। तो देखा जब -5 है तो मतलब ये x का वैल्यू है और ये क्या है, y का वैल्यू है, मतलब भुज, और ये कोटि है। तो भुज देखा जाए माइनस, भुज किस में आता है, सबसे पहले देखा जाए ये माइनस में है तो माइनस आया, माइनस, और ये क्या प्लस, तो इधर जाएगा ये 4 इसमें जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ आया। ठीक है, 1 2 3 4 5 स्केल से नाप लीजिएगा। जब 5 यहाँ आएगा तो यहाँ आएगा, तो देखा जाए ये बिंदु इस जगह पे बनेगा -5,4। तो वही कहते हैं कि ये जो है बिंदु, ये दो बिंदु है, किस घर में है, इस सेकेंड घर में। ठीक है, सेकेंड घर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी में से देखा जाए ये घर के हिसाब से पूछ दिया, इसमें पूछ देगा कि बताइए कि ये दो बिंदु दिया है, इसमें भुज कौन सा और कोटि कौन सा है। तो भुज क्या है, x को क्या बोले थे हम लोग, भुज बोले थे, भुज, और इसमें क्या बोले थे, इसको कोटि बोले थे। ठीक है, ये सारा बहुत सारा क्वेश्चन इसमें बताया जाता है। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को उतारिए, क्वेश्चन आगे हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए एक मॉडल सेट है, आज मॉडल सेट पे काम करते हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष के काटन बिंदु को क्या कहते हैं। इसमें देखा जाए पहला ऑप्शन है भुज, दूसरा में कोटि, और 3 में दिया है मूल बिंदु, और इनमें से कोई नहीं। अब देखा जाए कि x अक्ष ये है, x अक्ष, और ये क्या है, y अक्ष है। तो x अक्ष और y अक्ष को जो काटता है काटन बिंदु, इसका नाम क्या बताए थे, मूल बिंदु। ठीक है, इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखा जाए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है। सेकंड में देखा जाए क्या पूछ रहा है इसमें कि कार्तिल तल पर क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं। अभी बताया कि ये कार्तिल तल जो है इसका क्षैतिज रेखा, ये है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। तो इस क्षैतिज रेखा का क्या नाम बताए थे, इस क्षैतिज रेखा का नाम है x अक्ष। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, x अक्ष होगा, जो कि इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इसमें बताया गया है कि कार्तिल तल पर ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं। अब देखा जाए इसी तरह क्वेश्चन बना, तो ऊर्ध्वाधर रेखा ये है, तो ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं, y अक्ष कहते हैं। तो y अक्ष कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 का बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 का बी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, देखा जाए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में है कि x अक्ष पर एक बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। अभी बताए थे कि x अक्ष बोला जा रहा है, मतलब इस लाइन में, तो ये x अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, x अक्ष का निर्देशांक बताए थे। यदि x का पूछा जा रहा है तो x लिखेंगे 0, तो क्या होगा, x, 0 होगा। इसमें देखा जाए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि y अक्ष पर एक बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो देखा जाए ये y अक्ष का बात किया जा रहा है, तो y को पूछा जा रहा है, y लिखे, x ने पूछा तो इसलिए 0 लिखे। तो ये क्या बनेगा, देखा जाए 0, y, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,
सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर कितना 5 का। ठीक है, सब बताए थे इस ग्राफ पे ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। अब देखा जाए मूल बिंदु तो ये है, अभी क्या बताया, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 0,0 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका क्या होगा ए नंबर होगा। ठीक है, चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि एक्स अक्ष के किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं। एक्स अक्ष के किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं, हम लोग भुज कहते हैं। अब देखा जाए ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है, इधर भी एक्स अक्ष है, इधर भी एक्स है, तो इसकी दूरी को हम लोग क्या बताए थे एक्स अक्ष में, कि इसका दूरी जो होता है, यहाँ देखा जाए कहाँ पे लिखे थे, इसका निर्देशांक अभी लिखे थे ये x, 0, तो x, 0 इसको क्या बोलते हैं भुज। तो वही कहा जाता है कि x अक्ष पर किसी बिंदु को, x अक्ष के किसी बिंदु की दूरी को ही क्या कहते हैं भुज कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर देखा जाए इसमें जो होगा सो बी होगा। इसमें क्वेश्चन आंसर गलत दिया है, भुज होगा। ठीक है, बुक में दे दिया है ए, उसको काट लीजिएगा, ये सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। 8 में दिया गया है कि y अक्ष के किसी बिंदु पर, y अक्ष के किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं। अब देखा जाए ये x अक्ष का भुज था, यदि y अक्ष का पूछा तो क्या होगा कोटि होगा, कोटि। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा कोटि। जबकि देखा जाए इसका भी तो क्वेश्चन गलत दिया है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा, कोटि हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग देखिए। उसके बाद देखा जाए अभी हम लोग देखते हैं, पूछा गया है कि x निर्देशांक को क्या कहते हैं। x निर्देशांक को क्या कहते हैं, x जो निर्देशांक इसको क्या कहते हैं भुज कहते हैं। उसी तरह है y निर्देशांक को क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी बन जाएगा। क्वेश्चन 9 में है कि x निर्देशांक को क्या कहते हैं भुज कहते हैं। उसके बाद देखा जाए y निर्देशांक को क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में कि निर्देशांक 2,-3 का भुज क्या होगा। अब देखा जाए क्वेश्चन है इसमें, अगला हम लोग देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है 11 है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया है कि 2,-3 का भुज, इतना का भुज भुजा लिख दिए, भुज है। देखा जाए अब इसमें बताया था अभी कि भुज और कोटि क्या होता है। भुज को क्या कहते हैं एक्स वाला, तो ये क्या है, ये है भुज, इसका ये सही आंसर होगा भुज। तो भुज बराबर क्या होगा 2 होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में कि -3, -5 का भुज पूछ रहा है। भुज पूछ रहा है तो क्या होगा 3 होगा, -3 आएगा इसका आंसर। ठीक है, देख लीजिएगा इसका क्या होगा 2। अब क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि निर्देशांक -2,4, निर्देशांक 2,-2,4, ठीक है। इसमें क्या बताया जा रहा है, सेम इसका भुज बताया जा रहा है कि भुज क्या होगा। तो ये क्या है, ये -2 बराबर क्या होगा, ये भुज होगा, भुज का मान है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि क्वेश्चन नंबर 14 में है निर्देशांक -1,0 है। तो इसका -1,0 का निर्देशांक क्या पूछ रहा है, भुज पूछ रहा है कि बताइए कि -1,0 का भुज क्या होगा। ये भुज क्या होगा, भुज है -1। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है कि बिंदु दिया गया है, बिंदु कौन सा 3,7 है। अब इसका क्या पूछ रहा है, कोटि। ठीक है, तो भुज बता दिए तो कोटि क्या होगा, ये है कोटि। तो मतलब कोटि बराबर क्या होगा, इसमें देखा जाए कोटि बराबर क्या होगा 7, ये इसका आंसर होता है। 16 में है क्वेश्चन नंबर 16 में कि निर्देशांक दिया है 3,-1
का कोटि निकालने, कोटि पूछ रहा है कि कोटि क्या होगा, सेम क्वेश्चन, कोटि बराबर, ठीक है। तो देखा जाए कि इस क्वेश्चन में क्या है, 3 कॉमा -1 है, तो कोटि क्या होगा, -1, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि -3,4 सॉरी -3,4 है। तो इसका भी वही पूछ रहा है कि इसमें भी बताइए क्या कोटि क्या होगा। तो देखा जाए कोटि का मान क्या 4 है, ये होगा ना कोटि का मान, तो कोटि बराबर 4, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखा जाए कि पूछ रहा है कि निर्देशांक 2, -4 2, -4 को कोटि बताइए। पहला ऑप्शन में दिया है 2, दूसरा में -4, 3 में जो है 3 में दिया है 4, उसके बाद दिया है क्या, डी में दिया है -4 और ,2। बताइए दोनों में से क्या होगा। तो इसमें देखा जाए कोटि पूछ रहा दिया होगा, कोटि बराबर -4, ये भी आंसर क्या होगा, आंसर हो गया। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये ग्राफ पे ही सारा समझ में आ जाएगा हम लोग को। यहां तक कि अभी देखा जाए दो सेटअप से क्वेश्चन देगा। पहला सेट में क्या देगा कि आपको 2 बिंदु दे दिया, इसमें भुज पूछ दिया। इसी में देखा जाए यही सेम क्वेश्चन को एक में भुज पूछा, एक में क्या पूछा, कोटि पूछा। अब क्या करेगा कि ये 2 बिंदु दिया है और आपको बोलेगा किस चतुर्थांश में, ठीक है, किस चतुर्थांश में। आगे भी क्वेश्चन हम लोग अभी देखते हैं। यहां तक देख लिए 19 में देखा जाए सेम वही तरीका है कि कौन दिया है 19, क्वेश्चन नंबर 19 में है कि निर्देशांक 5, -4 5, -4 ये भुज सॉरी कोटि पूछ रहा है, तो इसका क्या होगा आंसर, -4 होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन को बनाइए, सब बनेगा क्वेश्चन ग्राफ पे ही, ठीक है। अगला आप देखा जाए अभी क्वेश्चन नंबर जो है इसमें 20 में दिया गया, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। -3, -5 किस चतुर्थांश में है, बताइए आप लोग पहले इसको। ये इसमें आप देखा जाए सबसे पहली बात कि जब ये क्वेश्चन दिया है, पूछा गया है कि किस चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ में देखा जाए कि ये एक बेसिक तरीका है। इसमें ये है y अक्ष, ये y', यहाँ पे देखा जाए ये x है, x और ये क्या है x' है, यहाँ पे मूल बिंदु। अब ये इधर वाला सारा प्लस बताए थे, ये भी प्लस, ये प्लस तो ये माइनस और ये प्लस तो ये माइनस, उल्टा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि किस चतुर्थांश में होगा। ये देखा जाए ये प्लस तो ये माइनस, तो सबसे पहले ये x, ये जो है ये x का है, ये क्या y का है, ठीक है। तो x अक्ष में देखते हैं, x अक्ष में माइनस ये है, तो देखा जाए 1 2 3 4 5, ठीक है। सब में 5 लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सबको स्केल में देख लीजिएगा, स्केल से बना के। अब इसमें देखते हैं, नंबर कोडिंग करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इससे सब माइनस जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पे देखते हैं -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब x में क्या जाते हैं, -3, तो -3 1 2 3 यह पहले इंडिकेट कर दे रहे हैं। अब देखा जाए y अक्ष में -5, तो देखा जाए ये है ना, तो ये दोनों इस टाइप से एक डॉट डॉट करके इस जगह पे आएगा और ये यहाँ से आएगा, तो ये दोनों यहाँ इस जगह पे मिला, तो इस बिंदु का ही नाम है -3, -5। तो देखा जाए ये फर्स्ट घर है, ये सेकेंड घर है,
और ये क्या थर्ड घर, और ये क्या फोर्थ घर। तो मेरा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, कौन सा चतुर्थांश, 3 है ना, 3 तृतीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 21 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, इसी ग्राफ पे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि 1,2 किस चतुर्थांश में, 1,2 किस चतुर्थांश में है। पहला ऑप्शन में प्रथम, दूसरा में द्वितीय, तीसरा में तृतीय और फोर्थ में जो है चतुर्थ है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए क्वेश्चन में क्या हम लोग देखते हैं कि ये दो प्लस प्लस है, मतलब x भुज भी प्लस में है और कोटि भी प्लस में। तो बताते हैं कि जब दोनों में प्लस प्लस रहता है तो पहला घर, तो इसमें देखा जाए इसको बनाते हैं 1, ये आया 1 से कहा जाता है 2, तो 1 से 2 मेरा ये बना, इसी बिंदु का नाम है 1,2, मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फर्स्ट घर। ठीक है, 22 का देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो 22 का क्वेश्चन पूछा गया है कि -1, -2 बताइए यह कौन सा घर में। तो माइनस माइनस है, दोनों में सेम बताते हैं, सेम है, तो माइनस माइनस चिन्ह, ये भी क्या होगा थर्ड वाला होगा, इसका भी थर्ड, चौथा तीसरा घर होगा। उसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर जो है पूछा गया है 23 में, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि बिंदु जो दिया है 3,-1, 3,-1 दिया गया है कि किस चतुर्थांश में स्थित है। सेम वही ऑप्शन है, ऑप्शन ए में प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी चतुर्थ। ठीक है, तो इसको देख के चिन्ह देखिए कि भुज प्लस में है, कोटि माइनस में है। तो भुज प्लस में क्या होगा, इसमें भी भुज प्लस है। ठीक है, भुज इसमें प्लस है ना, और कोटि क्या इसमें माइनस है। तो देखा जाए कि ये +3 जब लेते हैं और ये -1, तो इस जगह पे आता है, ये बिंदु का नाम है। तो क्या इस बिंदु का नाम है क्या 3,-1, तो बोला जाए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 4 घर होगा, फोर्थ घर, चतुर्थ घर। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग। 24 में बताया गया है, 24 का क्वेश्चन है कि -1,0 बताइए कि इसमें देखा जाए पूछ रहा क्वेश्चन कि -1,0 किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर होगा। तो चतुर्थांश दिया होगा ऑप्शन में, तो चतुर्थांश लगाएंगे। अब देखा जाए चतुर्थांश कौन सा होगा, -1 है, तो -1,0 मतलब ये आया इस घर के लिए, तो इस घर मतलब सेकंड के लिए। यदि चतुर्थ घर पूछेगा तो सेकंड होगा, और यदि अक्ष में जाएंगे क्या होगा, वाई अक्ष होगा। इसका 2 आंसर हो सकता है, सॉरी एक्स अक्ष होगा, एक्स अक्ष, अक्ष के अनुसार देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है कि ऑप्शन ए में एक्स अक्ष, ऑप्शन बी वाई अक्ष, ऑप्शन सी एक्स वाई अक्ष और ऑप्शन डी में है वाई एक्स अक्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा एक्स अक्ष, मतलब ऑप्शन ए। अगला हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 25 में बताया गया है कि 0,4, ठीक है, 0,4 किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर स्थित है। अब देखते हैं ये 0, अभी देखा जब अभी बताया था ना निर्देशांक एक्स अक्ष और वाई अक्ष का। यदि देखा जाए y का दिया है, x का नहीं 0 है, तो x का 0 रहेगा तो y का हो जाएगा, और यदि y x का दिया है और y 0 है तो वो x का हो जाएगा। तो इसमें देखा जाए x जो है 0 है और y क्या है डिजिट में है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग कि ये मेरा x अक्ष में, एकदम सेम देख के बता देंगे x अक्ष पर। ठीक है, x अक्ष पर है, तो यहाँ देखा जाए ये, इसका आंसर क्या होगा 25 का क्या होगा, ऑप्शन जो है बी होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कि बिंदु दिया है 2 - 5 है। तो इसमें कह रहा है कि 2 - 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। अब देखते हैं 2 - 5 किस चतुर्थांश में है। ये 2 प्लस में है तो +2 यहाँ पे है, अब -5 जाना है x, इसमें आएंगे तो यहाँ देखा जाए ये इसमें स्थित है ना, यहाँ पे आया। तो इस बिंदु का ही नाम है 2, -5, मतलब क्या कहा जा रहा है, ये चतुर्थ में। ठीक है, मतलब चौथा घर में है। 26 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर
ये ऑप्शन डी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन 27 में पूछा जा रहा है कि -2,4 किस चतुर्थांश में स्थित है। सेम उसी वही लगाते मेथड कि -2 है तो -2 इसमें ये आ गया -2, अब ये प्लस में जाना y अक्ष में, तो यहाँ से यहाँ पे आएंगे इस जगह पे, ये यहाँ पे आ गए, ये बिंदु का ही नाम क्या है -2,4, मतलब कहा जाए ये कौन सा घर में है, ये दूसरा घर में स्थित है। तो 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं कि 28 में दिया गया है, 28 में कि 0,-5, 0,-5 ठीक है स्थित है। अब बताइए 0,-5 स्थित है, ऑप्शन में दिया है एक्स अक्ष, ऑप्शन ए एक्स अक्ष, ऑप्शन बी वाई अक्ष, ऑप्शन सी द्वितीय चतुर्थांश में, ऑप्शन डी चतुर्थ जो है चतुर्थांश में। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। अब एक चीज बताइए, प्लस में ये माइनस में है तो ये प्लस ये हो गया प्लस प्लस, अब माइनस ये आ गया तो माइनस यहाँ -5 यहाँ और 0 ये पे, तो ये बोला जाए किस में, ये चतुर्थांश में है, मतलब चौथा घर में है। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर जो है सो इसका डी सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर 29 में, 29 में बता रहा है इसमें कि 0 जो है 0,-7, 0,-7 किस कार्तीय तल पर स्थित है, किस कार्तीय तल पर स्थित है। तो इसमें देखा जाए कार्तीय तल ये है, तो इसमें क्या है x0 है, y दिया है मतलब y अक्ष पे, तो y अक्ष इसका क्या होगा आंसर, y अक्ष इसका सही आंसर होगा। तो 29 का ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 30 में कि द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय मतलब सेकंड घर में ठीक है, सेकंड घर में किस बिंदु का निर्देशांक होगा। तो सेकंड घर में क्या बताए थे कि ये पहला क्या होगा माइनस में होगा और दूसरा क्या होगा प्लस में, तो माइनस प्लस चिन्ह को देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 2,3 जो कि प्लस प्लस में है, ये तो नहीं होगा, प्लस प्लस में है। ऑप्शन बी में दिया है -2,3, अब देखा जाए -2 है माइनस में और +3, तो +2 एक ऑप्शन ये भी बन रहा है। अब देखा जाए -2,+3 है, तो ये तो इसी में सेट कर गया, मतलब इसका सही आंसर क्या होगा -2,3, ऑप्शन नंबर जो है सो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 में दिया गया निम्न में से कौन सा निर्देशांक x अक्ष पर एक बिंदु है। ठीक है, x अक्ष पर एक बिंदु है, तो इसमें देखा जाए एक बिंदु है x अक्ष पर, तो इसका सही आंसर क्या होगा। अब x अक्ष का बात किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है इसको मिटाते हैं। ठीक है, x अक्ष का दिया है, तो x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है अभी x अक्ष का, तो x अक्ष में क्या था कि जो अंक दिया रहेगा, अरे क्या होगा 0 होगा, तो इसमें ऑप्शन पकड़िएगा। देखिए 21 में क्या दिया है कि 2,0 एक दिया है 2,0, फिर क्या दिया है 0,2 दिया है बी में, सी में क्या दिया है -2,-3 और डी में क्या है 2,-3। ठीक है, तो इसमें देखा जाए इसके अनुसार क्या सेट होगा, ये 2 डिजिट में है और ये 0, ये तो सेट कर दिया, मतलब कहा जाए कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में, क्वेश्चन नंबर 32 ये सभी को मिटाते हैं इधर से। ठीक है, ये ग्राफ अभी रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में देखा जाए कर रहा है, इसमें सेम क्वेश्चन उसी तरह है कि निम्न में से कौन सा निर्देशांक y अक्ष पर एक बिंदु है। अब y अक्ष का है, y अक्ष, तो y अक्ष का पहले निर्देशांक क्या होता है, y अक्ष का निर्देशांक
y होता है। अब इसके अनुसार हम लोग छाटते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 2,0, जबकि ये तो होगा नहीं, x कहा जा रहा है। ऑप्शन बी में दिया है 0,2, ये तो होगा, देखा जाए ये तो है, फिक्स है। उसके बाद है 2,2, ये तो कतई नहीं होगा, ये मेरा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, क्या होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन इसमें दे देगा कि आप लोग को ग्राफ पहले छाप देगा, देख लीजिए पहले क्वेश्चन किस तरीका से फंसाएगा। ठीक है, फंसना नहीं है। आप दे देगा 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सब में माइनस हो गया। 1 2 3 4 4 5। ठीक है, दे देगा आप लोग को क्वेश्चन इस टाइप से। ए क्यू आर इस जगह पे दे देगा एस। तो बोल देगा क्वेश्चन में कि जो भी P का निर्देशांक क्या होगा, S का निर्देशांक क्या होगा, Q का निर्देशांक क्या होगा, R का निर्देशांक क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को फंसाएगा, तो फंसना नहीं है। इसको लिखने के लिए बताया अभी कि इसको देखा जाए, P को क्या लिखते हैं, X को लिखते हैं। X अक्ष वाला क्या, पहले 2 को लिखे, भुज को लिखे। अब Y से क्या आया, 4 आया, तो ये हो गया P का निर्देशांक, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं R का, देखते हैं। ठीक है, तो R में क्या दिया है, y का अक्ष है, तो y में क्या लिखे, -2 है। क्या x का दिया है, नहीं, तो ये 0 होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसमें देखते हैं तो -3, ये -3 आया x अक्ष से। उसके बाद क्या है, y अक्ष से क्या है, -3, तो -3, -3। यहाँ पे देखा जाए कि x अक्ष में लेते हैं तो क्या आता है, -5। अब y अक्ष में क्या है, +4। ये इसका आंसर होता है s का, और ये क्या होता है, इसका Q का आंसर होता है, और ये R का आंसर होता है। इस तरीका से क्वेश्चन आप लोग को फंसाएगा, जो कि अब फंसना नहीं है। तैयारी कीजिए आप लोग। ठीक है, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद आप लोग।